ड्रामा से गुड्डी की आई सेकंड लास्ट एपिसोड की कंप्लीट प्रेडिक्शन आप लोग साथ शेयर करेंगे कि ये ड्रामा आगे जाकर कितना और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बन सकता है। लेकिन साथ में आप लोगों को दिखाया जाएगा कि आखिरकार जो वो इशरत आती और आकर बात करती है गुड्डी के साथ और कहती कि देखो आपका जो चाचू आपको जो बात भी कहता है आप उससे साफ अल्फाज में इनकार कर दें और उसकी किसी भी बात के ऊपर तवज्जो ना दें। मैं आपके आगे रिक्वेस्ट करती हूँ। जैसे ही ये बात गुड्डी सुनती है तो साफ अल्फाज में इनकार कर देती है और कहती कि देखो खाला मैं अब मजबूर हूँ, मैं कुछ भी नहीं कर सकती। जो भी मुझे मेरा चाचू कहेगा तो मैं उसकी हर बात मानने के लिए तैयार हूँ। बस मैं चाहती हूँ कि किसी भी तरह से घर में सुकून रहे, घर में किसी किस्म का कोई तमाशा खड़ा ना हो। तो आगे से जब ये बात फ़ौरन अर्शा सुनती है तो वो कहती है कि आपकी अपनी मर्ज़ी है, मैं आपके ऊपर किसी किस्म का कोई प्रेशर नहीं डालूँगी और ना ही किसी किस्म का कोई बोझ डालूँगी। बस मेरा काम था कि मैं आपको समझा पाऊँ, आपको बता पाऊँ कि आप इन चीज़ों से दूर हो जाएँ और उसके ऊपर यकीन मत करें। जिस हिसाब से आप यकीन करेंगी तो इसमें नुकसान सिर्फ़ और सिर्फ आपका ही होगा, आपको ही नुकसान मिलेगा। आगे आपकी अपनी मर्ज़ी है। तो यहाँ पर चुप हो जाती है गुड्डी और कहती कि फिर आप मुझे बताएं कि मैं क्या करूँ, मेरे पास अब तो कोई और ऑप्शन मौजूद ही नहीं है, मैं तो बहुत ज़्यादा तनहा रह जाऊँगी। अगर उसे मैंने कुछ भी ना दिया तो वो और मेरे ख़िलाफ़ खड़ा हो जाएगा। इशरत कहती है कि वो क्यों ऐसा करना चाहता है, कभी आपने सोचा है इसके पीछे कोई ना कोई तो लालच ज़रूर हो सकती है जिसकी वजह से वो ऐसा करना चाहता है। अगर वो लालची ना होता तो कभी भी ऐसा ना करता। तो गुड्डी कहती कि प्लीज़ खाला आप मेरे साथ इस की बातें, मैं इस मौजू पे किसी किस्म की कोई भी डिस्कस नहीं करना चाहती और ना ही किसी किस्म की कोई बहस करना चाहती हूँ। मैं पहले भी बहुत ज़्यादा परेशान हूँ और मज़ीद मैं परेशान नहीं रहना चाहती। बस आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, इल्तिजा करती हूँ कि आप लोग मुझे अकेला छोड़ दें। तो फ़ौरन जवाब देती है जहाँ पर इशरत और कहती कि अब दोबारा मैं आपके साथ बात नहीं करूँगी और ना ही आपको तंग करने की कोशिश करूँगी। लेकिन याद रखना कि तुमने जो भी डिसीजन लिया ये तुम्हारे लिए नुकसानदेह होगा। जो इशरत होती है ये परेशान होती है। जंगीर इसके पास आकर पूछती और कहते क्या वजह अब इतनी परेशान क्यों है। तो आगे से इशरत जंगीर को सब कुछ बता देती और कहती गुड्डी के मामले में मुझे बहुत ज़्यादा फिक्र खाई जा रही है। गुड्डी के मामले में मुझे ऐसा लग रहा है कि मामला जो होंगे इसे और तरफ जाएंगे। समझाने की कोशिश करते हैं यहाँ पर जंगीर और कहते कि आप परेशान ना हो, जब तक मैं हूँ कुछ भी ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं हर चीज़ को देख रहा हूँ, नोट कर रहा हूँ। शाजी आती और आकर बात करती है और एक सेब के साथ उसे कहती कि आप जल्दी से उसे राज़ी करें, उसे मजबूर करने की कोशिश करें और उससे जायदाद छीन लें वरना देर हो जाएगी। इनकार कर देते हैं यहाँ पर और सेब और कहते हैं कि देखें जिस हिसाब से वो हमारे साथ रवैया रख रही है ना तो हमें इतनी आसानी के साथ वो चीज़ें नहीं खाने देगी, हमें कुछ ना कुछ और चाल चलनी होगी। शाजी कहती है कि अगर नहीं मानती ना तो हम उसके ऊपर ज़बरदस्ती कर लेंगे, उसको दबा देंगे, इस तरह सब कुछ हमारे कंट्रोल में आ जाएगा। तो यहाँ पर फ़ौरन जवाब देता है और एक सेब और कहता है कि इस तरह से फिर हमें जेल भी हो सकती है। तो इसी वजह से आप थोड़ा सा वेट करें, आप सब्र करें, हर चीज़ हो जाएगी। लेकिन आपसे तो सब्र तक नहीं होता। शाजी कहती कि सब्र करते करते तो मैं थक चुकी थी, अब इसी दिन का इंतज़ार कर रही हूँ कि ये दिन कब आएगा जो मेरे ख्वाब सारे के सारे पूरे हो जाएंगे और अभी भी तुम कह रहे हो वेट